स्टार्टर क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का आज के दिन एग्जाम हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो आंसर है ना वो शेयर कर रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर सकते हो, जान सकते हो कि आपके कितने आंसर ठीक निकले हैं। और आप सब कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जो एमसीक्यू में कितने नंबर बनते हैं, ठीक है। और मुझे जरूर बताना। और ऐसे ही आप आंसर को अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टाइमली सारे आंसर जो वो मिलते रहे। और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो वगैरह बनाता हूँ वो मिल जाए। अगर आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन का जैसे देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल किसी का भी देखना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैनल का नाम जरूर लिख देना। चैनल का नाम लिखोगे तभी आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगी। चैनल का नाम एएससी स्टार्टर ही है, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के दोनों अपने आंसर देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये हिंदी में यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पर इंग्लिश में है, तो मैं आपको पहले हिंदी और साथ ही साथ उसके फिर इंग्लिश दिखाता चला जाऊंगा, ठीक है। देखिए जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है ना, ये वाला आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया था प्रतियोगिता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक जिम्मेदारी तकनीकी समिति की होती है। मतलब कंपटीशन हो गया तो फिर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका आंसर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड। मैं समझाऊंगा नहीं, केवल बता रहा हूँ क्योंकि आप पेपर दे चुके हैं। अब आप आगे पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस पढ़ दूंगा, यहाँ पे बता दूंगा, हाँ। तो नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः प्राचीर प्रतियोगिता का उद्देश्य है। मतलब जैसे आप एक स्कूल के अंदर ही खेल रहे हैं, तो इसका क्या है, संस्थान में स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ बोला गया कि कौन सा यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और किसमें, डिफॉर्मिटी में, ठीक है। लोअर लोअर की बात कर रहा है, तो इसमें आएगा स्कालोसिस, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आ गया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना और कूदने का संबंध किन गतिविधियों से होता है। तो इंग्लिश में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए तो इसका आंसर क्या है, एंड्रेंस एक्टिविटीज, ठीक है। सी आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कह रहा है निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम की संस्तुति डैश के लिए की जाती है। तो देखिए एज पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस सूर्य भेदन प्राणायाम इज रिकमेंडेड फॉर, मेन किसके लिए की जाती है, अस्थमा के लिए मेन काम करता है, तो इसका आंसर सी। बाकी और में भी काम करता है, लेकिन अस्थमा के लिए, सांस की दिक्कत वगैरह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। सी आंसर है। फिर ये तो सबसे आसान, आपने जाना पहचाना, साफ पता भी लग रहा है कौन सी शेप बन रही है, धनुरासन, ठीक है। ये क्या है, धनुरासन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है इसका भी बी ही था, ठीक है। यहाँ पर भी बी था, क्योंकि पश्चिमोत्तासन की बात कर रहा है, तो हम बैठ कर आगे की तरफ मुंह कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है, बी। फिर उसके बाद दोनों में से एक करना था, ठीक है। मतलब ये दृष्टि वाले बच्चों के लिए था ना, ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है यहाँ पर, ये असिस्टेंट रीजन के रिगार्डिंग आया था। तो ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने एक वर्गीकरण प्रक्रिया विकसित की है जो पैरालंपिक आंदोलन में सभी खिलाड़ियों और खेलों के लिए खेल उत्कृष्टता में योगदान दे सकती है और समान प्रतिस्पर्धा प्रदान कर सकती है। तो ये कह रहा है इसका कारण यह है कि वर्गीकरण प्रक्रिया दो भूमिका निभाती है। पहला ये निर्धारित करना कि कौन इसका पात्र और दूसरी प्रतियोगिता के उद्देश्य में खिलाड़ियों के समूह को बनाना। तो ये इसलिए तो बनाया गया ताकि ये समूह बनाया जा सके। तो एसोसिएशन दोनों ठीक है और रीजन भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8th क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया था कि जो डेफ ओलंपिक प्रतीक है ना, उसमें जो 4 क्षेत्रीय संघ है उसमें कौन से कलर को यहाँ पर बताया गया है, तो वो रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन होता है। फिर नेक्स्ट है ये 9th क्वेश्चन, ये कह रहा है किस प्रकार के लीवर में आधार और बल के बीच में भार होता है, तो होता है सेकंड में, ठीक है। किसमें होता है, सेकंड क्लास लीवर में ऐसा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन था, 10th में बोले विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो यहाँ पर जो विटामिन सी इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, एस कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमसे 11वीं में पूछा गया था, ये कह रहा है अधिक रंगीन सब्जियां, फल, अन्य पादप खाद्य पदार्थ खाने में से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें पता क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है फाइटोकेमिकल्स, क्योंकि ये रंग रूप यही देते हैं, ठीक है। ये फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहता है रिस्क ऑफ द कैंसर कैन बी रिड्यूस बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट्स फूड दैट हैव सर्टेन
फाइटोकेमिकल्स इन दैम। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट। ये कह रहा है जो, क्योंकि देखो इसमें न्यूट्रिशन तो मिलता नहीं है लेकिन बैलेंस डाइट का एक पार्ट होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या पार्ट होने की वजह से कैंसर ये जो कम हो जाएगा? नहीं ना, लेकिन दोनों बातें ट्रू है, तो इसलिए आंसर क्या बी। ठीक है, इसका आंसर क्या था? बी। उसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पर 12वां, ये कह रहा है किस परीक्षण में प्रारंभिक और अंतिम गणना के बीच निकटतम सेंटीमीटर तक स्कोर दर्ज किया जाता है? ये कह रहा है इन विच टेस्ट स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्कोर। तो इसका आंसर आएगा सिट एंड टेस्ट। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पूछा था यहाँ पे 13 में, तो 13 क्वेश्चन में मैचिंग करनी थी। तो ये हड्डियों के सब टाइप दे दिए, आपने लर्न किया होगा। यहाँ पे शॉर्ट में आपको और फायदा हो गया होगा। तो कौन कौन सी यहाँ पर जब हड्डी टूट जाती है तो उसको क्या क्या नाम होता है? जब बोन डायगोनली टूटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक बोलते हैं। जब बोन जो है क्रश हो जाती है पूरी तरह से तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? कॉमन न्यूटेड। ठीक है। उसके बाद बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने मैचिंग करते इस हिसाब से आंसर बी आ जाएगा। जैसे अगर बच्चे को यहाँ पर दो भी पता लग जाते हैं तो वो आराम से इसको सही कर लेगा। फिर उसके बाद 14 था। 14 में यहाँ पूछा गया है कि गोल्फ की गेंद तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर गोल्फ क्लब से प्रहार ना किया जाए। तो मतलब वो अपनी अवस्था में बनी हुई है। ठीक है, ये कह रहा है। तो ए आंसर है इसका। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है जो गोल्फ बॉल है ना वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक उसको स्ट्रक ना किया जाए गोल्फ क्लब के द्वारा। तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ मोशन होता है। ठीक है, कोई रुकी हुई चीज तो रुकी रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। फिर उसके बाद फिर से मैचिंग था। तो ये पर्सनालिटी के प्रिंसिपल दे रखे थे, यहाँ पे इन्होंने आंसर ही दे दिया। बिग फाइव थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो ये कह रहा है जो ओपननेस वाले लोग होते हैं उसमें क्या करेक्टर होता है? ठीक है, एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है? ठीक है, न्यूरोटिज्म में क्या होता है? और एग्रीवेबलनेस में क्या होता है? तो मैं आपको सीधा बता दूं, देखो जो ओपननेस वाले होते हैं ना, ठीक है, उनमें क्रिएटिव, फोकस एंड टैकलिंग न्यू चैलेंजेस होते हैं। और जो एक्सट्रोवर्जन वाले होते हैं ना वो एक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक, सोशल होते हैं। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हमारा? बी बनेगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर आ जाए। फिर 16 पर आ जाइए। 16 क्वेश्चन है, कह रहा था कंसेप्ट ऑफ डैश जनरली रेफर्स टू पर्सन इवोल्यूशन ऑफ और एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हर सेल्फ। इसे बोलते हैं सेल्फ स्टीम। क्या बोलते हैं इसे? कि अवधारणा आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वयं के प्रति उसकी उल्लंघन, आप अपने खुद की जांच कर रहे हो और आपका खुद का क्या दृष्टिकोण है, तो और ताकि आप अच्छा और प्रेजेंट कर पाओ, तो ये क्या कहलाता है? आत्म सम्मान कहलाता है। ठीक है, सेल्फ स्टीम आएगा। कोई बच्चे सेल्फ टॉक लिख देंगे, ऐसा तो नहीं होता कुछ। फिर ये कह रहा है स्वीडिश शब्द स्पीड प्ले को डैश के रूप में जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फॉर्डलेक परीक्षण। ठीक है, क्या बोला जाता है? फॉर्डलेक ट्रेनिंग। फिर ये कह रहा है इन विच टाइप ऑफ द एक्सरसाइज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। इनमें से कौन सी डायरेक्टली नहीं दिखाई जाएगी? तो वो है आइसोमेट्रिक। ये डायरेक्टली दिखेगी नहीं। ठीक है ना, तो मैंने 18 तक कहा था आपसे, मैंने आपको 18 तक दिखा दिए। अब बाकी का पेपर यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, इसकी अगर ऑफिशियल जैसी गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से आएगी आंसर की, तो मैं फिर आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी बाकी का पेपर दिखा रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है उससे मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, 11 टीमों का फिक्सर है, ये आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन मैं अभी इसके आंसर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो अभी आप जो है आपस में डिस्कस करना चाहो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन डी देख लो, ये बहुत इजी इस बार दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चों का ठीक होगा, और आपस में तो कमेंट करके आंसर कर लो, डिस्कस कर लो। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो आप, नहीं तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेरी तरफ से आपके आने वाले पेपर के लिए आपको पहले से ही ऑल द बेस्ट। थैंक यू।